तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। कहा जाता है कि 21 साल के संघर्ष के बाद रेलवे ने इंदौर मनमाड रेलवे परियोजना को मंजूरी दी थी, पर परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद भी संघर्ष जारी है। संघर्ष किस लिए जारी है आप सबको पता होगा। ट्विटर पर तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई लोग कितने सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में इस प्रोजेक्ट ने लोगों के बीच, खासकर इंदौर के लोगों के बीच एक अलग जगह बना ली है। रेलवे से हर रोज़ तीखे और गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं, और जब इस बार के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स अलॉट नहीं किए गए, तब फिर लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या ये रेल प्रोजेक्ट सच में पूरा हो पाएगा या नहीं। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था या फिर सच में भारतीय रेलवे इस प्रोजेक्ट को समय पे पूरा करेगी। और आगे चलकर हाल ही में इंदौर के माननीय सांसद शंकर लालवानी जी ने इंदौर मनमाड के साथ साथ इंदौर की रेल कनेक्टिविटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने की मांग लोकसभा में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी के सामने उठाए। उनके भाषण का एक छोटा सा विश्लेषण आज हम जरूर करेंगे, पर उससे पहले हाल ही में एक अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई थी जिस पर आप में से बहुत लोगों की नज़र नहीं गई होगी, पर यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। इस खबर की माने तो भारतीय रेलवे हो सकता है कि आगे चलकर इंदौर मनमाड रेलवे लाइन का काम रेलवे पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन की जगह अब दूसरी एजेंसी को दे सकती है। जी हाँ, किसी दूसरी एजेंसी को अब ये प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है और ये एजेंसी 5 से 7 साल में काम पूरा कर सकती है। इस खबर पर बात करने से पहले हम इंदौर के माननीय सांसद द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण का विश्लेषण कर लेते हैं। पहले आप सब उनका भाषण सुन लीजिए, फिर आगे हम विश्लेषण करेंगे। अगर आप में से किसी ने भी भाषण देख रखा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी पीयूष गोयल जी ने जो रेल बजट पेश किया है उसके लिए उनको धन्यवाद। बहुत शानदार जानदार उन्होंने बजट पेश किया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में इंदौर की कुछ बातें लाना चाहता हूँ। इंदौर मनमाड वर्षों से बात हो रही है। सर्वे का काम भी प्रारंभ हुआ था, लेकिन इस बार उसमें बजट में प्रावधान नहीं किया गया। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इंदौर दाहोद, इसमें काम प्रारंभ हुआ था, काम लगातार चल भी रहा था, लेकिन इस बार जो अभी इस बजट में आया उसमें हमारी जानकारी में आया इसको होल्ड पे रखा गया है। मेरा ऐसा मानना है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है इंदौर दाहोद, इसको होल्ड पे न रखा जाए और उसमें काम प्रारंभ किया जाए। इंदौर खंडवा अकोला, ये गेज कन्वर्सेशन का काम है और इसमें तेज़ी आनी चाहिए। पिछले 25 वर्षों में 3 बार इसका सर्वे हुआ। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार 260 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन ग्रेडियंट को लेकर अभी भी इशू है। अभी रेलवे बोर्ड में प्रकरण लंबित है। मैं चाहता हूं उसका शीघ्र निराकरण होना चाहिए। इंदौर देवास उज्जैन डबलिंग का काम लगभग पूर्णता की हो रहे देवास और उज्जैन के बीच में, लेकिन देवास और इंदौर के बीच में जो डबलिंग का काम है वो शीघ्र पूरा होना चाहिए। क्योंकि होता ये कि जो सभी गाड़ियां आती है उज्जैन में, मैं भी स्वयं जब जाता हूं तो उज्जैन में उतर जाता हूं, उसके बाद मैं इंदौर जाता हूं। क्योंकि उज्जैन से इंदौर जाने का 1 घंटे का रास्ता 2-2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि वो सिंगल ट्रैक है। उससे डबल होना चाहिए। मुझे लगता है उसमें भी काम तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो माननीय सांसद रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी को शुक्रिया बोलते हैं एक जानदार बजट पेश करने के लिए। हालांकि पता नहीं कि इंदौर के लोगों के लिए या फिर मराठवाड़ा के लोगों के लिए ये बजट वाकई में जानदार था या नहीं। मराठवाड़ा पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी ध्यान देते हैं माननीय सांसद के भाषण पर। तो आगे अपने भाषण में माननीय सांसद इंदौर मनमाड रेलवे प्रोजेक्ट को इस बार बजट में फंड्स ना दिए जाने की बात करते हैं। आप सबको पता होगा कि लगभग 360 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ पूरा किया जाना है, पर इस साल बजट में कुछ फंड्स अलॉट नहीं किए गए और इसी के बाद अब ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा या फिर कब शुरू होगा, ये सब लोगों को इस प्रश्न का जवाब चाहिए। आगे फिर माननीय सांसद इंदौर दाहोद रेलवे लाइन की जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस पर काम शुरू कर लिया गया था, पर हाल ही में इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया। 2008 में इस परियोजना का शिलान्यास हुआ था और तब इसकी लागत सिर्फ लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत थी, पर अभी तक 800 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी हो चुके हैं।
पर काम पूरा नहीं हो पाया। पर आखिर में इतना पैसा कहाँ गया? अगर समय पर खर्च किया गया था तब तो अब तक ये प्रोजेक्ट, माफ़ करना, बहुत पहले ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता। 209 किलोमीटर में से सिर्फ 36 किलोमीटर लाइन बिछाई गई है और वो भी 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं और अब ये स्टेटस है कि प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया गया। माननीय सांसद आगे चलकर अकोला खंडवा महू गेज कन्वर्जन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि 25 साल में 3 बार सर्वे हो चुका है। इस साल 260 करोड़ रुपए अलॉट किए गए पर ग्रेडियंट के चलते यहाँ काम रुका हुआ है। कहा जा रहा है कि घाट सेक्शन में एक्स्ट्रा बैंकर, एक्स्ट्रा लोकोमोटिव के चलते जो एक्स्ट्रा खर्च आने वाला है उसकी जगह ऐसा रूट तैयार किया जाए जिससे कि भविष्य में एक्स्ट्रा खर्च से बचा जा सके। और जब तक ये ग्रेडियंट का इशू सॉल्व नहीं होता तब तक महू से खंडवा के बीच गेज कन्वर्जन काम शुरू नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक बात रही खंडवा अकोट गेज कन्वर्जन की, तो जब तक महाराष्ट्र की सरकार वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस नहीं देगी तब तक यहाँ पर गेज कन्वर्जन का काम शुरू नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर साउथ सेंट्रल रेलवे चाहे तो खंडवा से लेकर टुकेटड़ के बीच काम शुरू कर सकती है, क्योंकि ये सेक्शन मध्य प्रदेश में आता है और टुकेटड़ अकोट का हिस्सा महाराष्ट्र का हिस्सा है और यहाँ पर ही सारा का सारा विवाद है। और आगे चलकर माननीय सांसद इंदौर देवास उज्जैन डबलिंग का जिक्र करते हुए कहते हैं कि देवास उज्जैन के बीच डबलिंग का काम लगभग पूरा कर लिया गया है, पर देवास इंदौर के बीच काम होना बाकी है और इसी के कारण समय की बर्बादी होती है देवास इंदौर के बीच सिंगल लाइन होने की वजह से। भाषण बढ़िया था, देखते हैं कि आगे चलकर इस भाषण का कितना असर होता है। आप सबको क्या लगता है कि क्या इस भाषण का इंदौर मनमाड रेलवे प्रोजेक्ट या फिर कई और रेलवे प्रोजेक्ट पर असर होगा या नहीं? कमेंट करके बताइए। वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सबके सामने एक खबर का जिक्र किया था, चलिए अब उस खबर का विश्लेषण कर लेते हैं। इंदौर मनमाड रेलवे प्रोजेक्ट लगभग 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब रेल पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन की जगह दूसरी एजेंसी को देने की तैयारी कर रही है रेलवे की माने तो ये नई एजेंसी खुद ही फंड जुटाएगी। जी हाँ, खुद ही फंड जुटाएगी, जबकि पहले रेल पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन को 55% फंड का हिस्सा देना था, लेकिन अब नई एजेंसी खुद ही फंड जुटाएगी और सब कुछ अगर समय पर पूरा हुआ तो अगले 5-7 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। इससे सबसे ज़्यादा फायदा इंदौर को होगा, इंदौर का डेड एंड भी खत्म हो जाएगा और इंदौर रेलवे में मेल लाइन पर आ जाएगा। अब रेल पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन की जगह महाराष्ट्र रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इसका निर्माण का काम दिया जा सकता है। नई रेलवे लाइन बनाने से इंदौर से JNPT मुंबई की दूरी 170 किलोमीटर कम हो जाएगी। इंदौर से मुंबई की दूरी अभी रतलाम होते हुए लगभग 830 किलोमीटर है। ट्रेन करीब 13 घंटे में इंदौर से मुंबई पहुंचती है। नई लाइन से दूरी लगभग 660 किलोमीटर रह जाएगी और सफ़र 9 घंटे का ही हो जाएगा। ये रेलवे लाइन मनमाड से नासिक होते हुए मुंबई पहुंचेगी। इसी के साथ उत्तर दक्षिण के बीच दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और दिल्ली मुंबई ट्रैक पर 140% दबाव कम हो जाएगा। फायदे तो बहुत है, लेकिन ये आपको और मुझे ही पता है। अगर रेलवे को भी पता होता तो अभी तक काम पूरा कर लिया गया होता। लेकिन अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था, जो कि मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो और मैं गलत साबित हूँ, पर जो भी होगा आने वाले समय में हम सबको पता चल जाएगा।